नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल वाणी में। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्राणी जन्म लेने से पहले अपनी माँ के गर्भ में रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किस पाप या कर्म के कारण प्राणी गर्भ में प्रवेश करता है और उसे क्यों गर्भ में कई कष्ट भोगने पड़ते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि किसी की पत्नी जवानी में ही क्यों मर जाती है और क्यों पिता के रहते उसके सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, जिसका वर्णन गर्भ गीता में किया गया है। गर्भ गीता के पहले अध्याय में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक दिन सवाल किया, हे मधुसूदन, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि प्राणी अपने माँ की गर्भ में आता है तो वो अपने किस गुण या दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वो रोग और पीड़ा के कारण दुख झेलता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः हे भगवान, कृपा करके मुझे बताएं कि वो कौन से कार्य हैं जिनसे मनुष्य जन्म और मृत्यु के दुखों से बच सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, धनुर्धारी, जन्म और मृत्यु का बंधन तो सभी प्राणियों की नियति है। यानी जिस किसी प्राणी ने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और ये सदा से ही संसार में होता आ रहा है। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं या जो प्राणी संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं या फिर जो प्राणी संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है लेकिन भगवान की भक्ति से विमुख रहता है, वो बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जीवन, मरण और गर्भ के दुख को भोगता है। भगवान कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन फिर उनसे पूछते हैं, हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति तो संभव नहीं है। मन 5 विकारों के वेश में है। ये 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। ये मन मस्त हाथी की तरह है, माया मन को हर लेती है। इन 5 विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है। ये प्राणी को नरक में ले जाता है। हे जनार्दन, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिनसे मन को भक्ति में लगाया जा सके? तब श्री कृष्ण बोलते हैं, हे पांडुपुत्र, जिस प्रकार मस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक बन जाता है। श्री कृष्ण के इस जवाब से संतुष्ट होकर अर्जुन पुनः उनसे एक और सवाल करते हैं, हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए जंगलों में जाकर रहते हैं और कुछ सांसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। प्रभु, इस बारे में कैसा पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं वे सन्यासी और बैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं और भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि उनमें भक्ति और प्रेम की कमी है। वे अहंकार में डूबे हुए हैं तथा बैरागी का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। मैं शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यासी जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से परे है, उन्हें ही दर्शन देता हूँ। तब अर्जुन श्री कृष्ण से पुनः पूछते हैं, हे वासुदेव, मनुष्य इन 5 विकार से ग्रस्त होकर अपने सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। इसीलिए हे माधव, मुझे ये बताइए कि वो कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की स्त्री असमय ही मर जाती है। इतना ही नहीं, पिता के रहते किसी के पुत्र क्यों मर जाते हैं और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। अर्जुन के मुख से ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता वो इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है।
उसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता, वो नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े भयंकर पाप हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसे दिव्य वचनों को सुनने के बाद अर्जुन की जिज्ञासा कम नहीं होती है और वे पुनः श्री कृष्ण से एक और प्रश्न कर देते हैं। हे कृपा निधान मनुष्य, किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किस पाप के कारण बोझा ढोने वाला गधे का जन्म पाता है? स्त्री और गधे का जन्म प्राणी को किस पाप कर्म के कारण मिलता है और मनुष्य किस दुष्कर्म के फल स्वरूप पशु बन जाता है? तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी कन्या को बेच देता है वो हमेशा रोगी रहता है। जो अभक्ष यानी कि ना खाने योग्य भोजन को करता है, मतलब मांस आहार करता है और विषय विकार के लिए मदिरा का पान करता है, वह गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है वो स्त्री का जन्म पाता है, जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेता है और बाद में भगवान को दान करता है। वो बिल्ली या सुअर की को प्राप्त करता है। उधर जैसे जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का जवाब देते जाते हैं, वैसे वैसे अर्जुन के मन में जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है और इसी जिज्ञासा के कारण अर्जुन फिर से श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृपा निधान, इस संसार में जिन प्राणियों को अपने धन दौलत दी है और उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, यह धनंजय, जो उत्तम रीति से दान देने योग्य लोगों को स्वर्ण दान करता है, वो उत्तम वाहन और धन धान्य को प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्यादान करता है, वो उत्तम पुरुष का जन्म पाता है। यह सुन अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे दयानिधे, इस संसार में आपने किसी को इतना सुंदर बनाया है और किसी को इतना क्रूर, किसी को धनवान बनाया है और किसी को निर्धन, ऐसा क्यों? तब श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है और जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान हैं। फिर भी पुरुष का रूप और स्वरूप नहीं बल्कि गुण महत्वपूर्ण है। जो संतों की सेवा करते हैं वे धनवान और पुत्रवान होते हैं। उधर श्री कृष्ण के मुख से अपने सवालों का जवाब सुनकर अर्जुन कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई है या और भी कुछ पूछना है? तब अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, अभी भी मेरे मन में कई सवाल हैं जिनका उत्तर मैं आपके मुख से जानना चाहता हूँ। सब श्री कृष्ण कहते हैं, बताओ तुम और क्या जानना चाहते हो? तब अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, कृपया कर पहले मुझे ये बताएं कि मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है? तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाए तो वह धन और दौलत आदि से मोह करने लगता है। ये सब नाशवान हैं। विवेकी प्राणी इनसे दूर रहता है। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करके मेरा निष्काम भक्ति करता है, वह राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। सभी वस्तुएं नाशवान है, केवल मेरी भक्ति ही ऐसी है जिसका नाश नहीं हो सकता। भगवान के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वे फिर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मनुष्यों में शारीरिक रोग जैसे रक्त विकार, खंड, वायु, अंधापन और अपंगता आदि के क्या कारण हैं? ये रोग क्यों होते हैं? बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त हो जाते हैं वे क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, दरिद्रशील और संयम रहित खंड वायु जैसे रोगों से ग्रस्त होते हैं। जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती वह संयम रहित ज्योतिहीनता जैसे विकार से ग्रस्त रहती है। यह सुन अर्जुन फिर श्री कृष्ण से सवाल करते हैं, हे मधुसूदन, कृपया करके गुरु दक्षिणा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें। मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताएं।
जब श्री कृष्ण अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए बोलते हैं, फिर धनुर्धारी, तुम्हारा ये प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धान्य है तुम्हारी जननी, हे पार्थ ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष। जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो उसे ही गुरु बनना चाहिए। अपने गुरु की देख रेख में ही मेरी पूजा करनी चाहिए। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी 7 गांव मारने का पापी हो जाता है। ऐसे प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णनों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वह ब्राह्मण जगत गुरु है। जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो गृहस्थ है गुरु से वह विमुख होता है, वह चांडाल के समान है। जिस तरह जिस जगह मदिरा का पान हो उस जगह का गंगा जल भी अपवित्र होता है, उसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है। उसके सभी कर्म निष्फल हैं। ऐसा व्यक्ति सुअर, गधे और कौवे जैसी योनियों को पता है। वह अजगर सांप के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव ही नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी तुम्हारे इस संवाद को पढ़ेंगे और सुनाएंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे नरक की इतनी योनियों के झंझट यानी कि जन्म मरण के चक्र से बचेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से इस प्रश्न को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इस प्रश्न को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को पुण्य का फल मिलता है और उस पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। खासकर इस गर्भ गीता का पाठ या ये वीडियो गर्भवती महिलाएं ज़रूर सुनें और आप भी जितना हो सके इसे व्हाट्सएप या दूसरे माध्यमों से दूसरों के साथ शेयर करें ताकि सभी का कल्याण हो सके। जय श्री कृष्ण।